वैसे तो दुनिया भर के वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों में जीवन या एलियन जीवन की तलाश कर रहे हैं, जिसमें अभी तक उन्हें कोई खास सफलता हाथ नहीं लग पाई है। लेकिन वैज्ञानिकों ने धरती पर रहने वाले कुछ ऐसे जीव खोज निकाले हैं जिन्हें पहली नजर में देखने पर ऐसा महसूस होता है कि वो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं या फिर एलियंस का विस्तृत रूप हैं। तो आइए जानते हैं धरती पर उन जानवरों के बारे में जो एलियंस के वंशज भी हो सकते हैं। ऑक्टोपस। आप सोच रहे होंगे कि ऑक्टोपस किस तरह से एलियन से संबंध रखने वाला जानवर हो सकता है, क्योंकि वो तो एक सामान्य जलीय जीव की तरह दिखाई देता है। लेकिन क्या सच में ऑक्टोपस एक सामान्य जीव की तरह दिखता है? क्योंकि उसके बहुत सारे हाथ, 9 दिमाग और 3 दिल होते हैं। इतना ही नहीं, ऑक्टोपस का शरीर काफी चिपचिपा होता है, जबकि इसे किसी भी जगह पर कैद करना लगभग नामुमकिन होता है। वैज्ञानिकों के एक दल ने ऑक्टोपस के ऊपर रिसर्च की है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि ऑक्टोपस धरती का जीव नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष से धरती पर आया है। इस रिसर्च से जुड़ी एक रिपोर्ट को प्रोग्रेस इन बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूल बायोलॉजी में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ये दावा किया गया था कि आज से लगभग 5.4 मिलियन साल पहले धरती से एक उल्का पिंड टकराया था। इस टकराव के साथ ऑक्टोपस के अंडे धरती पर आए थे, या फिर उस उल्का पिंड में कोई एलियन वायरस था जो धरती से टकराने के बाद फैल गया था और उसकी वजह से ऑक्टोपस जैसा जीव अस्तित्व में आया था। ये दावा काफी हद तक मजाकिया लग सकता है, लेकिन अगर आप ऑक्टोपस की हरकतों पर गौर करेंगे तो आपको उसकी शारीरिक क्षमताएं किसी एलियन से मिलती जुलती लगेंगी। ऑक्टोपस अपने बचाव के लिए शरीर से स्याही फेंक सकता है, जबकि उसका एक पतला सा हाथ 16 किलोग्राम तक के वजन को आसानी से उठा सकता है। वहीं ऑक्टोपस की कुछ प्रजातियां अपना रूप बदलने और दूसरे जीवों को भ्रमित करने में भी माहिर होती हैं, जबकि एक ऑक्टोपस का शारीरिक अंग कट जाने के बाद वो उसे दोबारा से उगा सकता है। अगर एक ऑक्टोपस को बंद डिब्बे में रख दिया जाए तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके डिब्बे के ढक्कन को खोल देता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो ऑक्टोपस को कैद करके रख पाना इम्पॉसिबल है, जबकि इस जीव की सुपर पावर्स इसे एलियन जीव बनाती हैं। टार्डीग्रेड। अगर धरती पर रहने वाले एलियन क्षमता वाले जीवों की बात की जा रही है तो उसमें टार्डीग्रेड का नाम शामिल होना जरूरी है। ये एक सूक्ष्म जीव है जिसके पास 8 पैर होते हैं और ये जीव 1 या 2 नहीं बल्कि सालों साल तक जिंदा रह सकता है। टार्डीग्रेड को सबसे पहले सन 1773 में खोजा गया था, जो दुनिया के सभी पर्वतीय नदियों और गहरे महासागरों में पाया जाता है। ये जीव कई -डिग्री तापमान को आसानी से झेल सकता है, जबकि ये 220 डिग्री तापमान तक में जिंदा रह सकता है। टार्डीग्रेड की औसत शारीरिक लंबाई 0.2 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन ये सूक्ष्म जीव अपने आकार से नहीं बल्कि अपने जिंदा रहने की कला की वजह से जाना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर टार्डीग्रेड को ज्यादा तापमान में छोड़ दिया जाए तो वो उबलने के बाद सिकुड़ जाता है और इसका साइज बहुत ही छोटा हो जाता है। इस हालात में टार्डीग्रेड कई दिनों तक जिंदा रह सकता है और जब ये दोबारा पानी के संपर्क में आता है, इसका साइज फिर से नॉर्मल हो जाता है। यही वजह है कि किसी भी तरह के हालात में रहने के बावजूद भी टार्डीग्रेड को मारना या फिर खत्म करना असंभव हो जाता है, जबकि इसके जीने की इसी लालसा को लेकर वैज्ञानिक इसे रहस्यमयी जीवों की लिस्ट में रखते हैं। प्यूरा चिलियंसिस। जब कोई इंसान जमीन पर गिरता है तो चोट लगने की वजह से उसके शरीर से खून बहने लगता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पत्थर देखा है जिसे काटने या 2 टुकड़ों में बांटने पर उसके अंदर से खून निकलता हो? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये पत्थर कोई मामूली स्टोन नहीं है, बल्कि ये समुद्र में पाया जाने वाला एक खास प्रजाति का जीव है। इस जीव को प्यूरा चिलियंसिस के नाम से जाना जाता है, जो चिली और पेरू के समुद्र में पानी की तलहटी पर होता है।
वैसे तो इस पत्थर यानी जीव को पाने के लिए मछुआरों को समुद्र के पानी में डुबकी लगानी पड़ती है, लेकिन कई बार ये लहरों के साथ बहकर किनारे तक पहुंच जाता है। प्यूरा चिलियंसिस एक ऐसा जलीय जीव है जो खुद कोई हरकत नहीं करता है और ना ही चलने फिरने में सक्षम है, लेकिन ये जीव समुद्र की काई को खाकर जिंदा रहता है, जबकि इसके शरीर का ऊपरी भाग उबड़ खाबड़ होता है और इस आकृति की वजह से ये पत्थर की तरह दिखाई देता है। प्यूरा चिलियंसिस समुद्र के अंदर चट्टानों से चिपका रहता है और उसमें काई को खाता है, इसलिए इस पत्थर को अलग से देख पाना या फिर इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इतना ही नहीं, जब इस जीव को काटा जाता है तो उसके अंदर से खून बहने लगता है और इस वजह से इसे पीरियड रॉक भी कहा जाता है। हालांकि ये असल खून नहीं होता है, बल्कि लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। इसके अंदरूनी भाग को चिली और पेरू में मांस के रूप में खाया जाता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में समुद्र से चिलियंसिस को बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया जाता है। ये जीव अपनी आत्मरक्षा के लिए भागने या बचाव की कोई तरकीब नहीं अपनाता है, जिसकी वजह से कई लोग इसे एक समुद्री पत्थर ही मानते हैं। हालांकि इसका अंदरूनी भाग खाने में काफी स्वादिष्ट होता है, इसलिए सी फूड लवर्स इसकी काफी ज्यादा मांग करते हैं और इसी मांग की वजह से समुद्रों में प्यूरा चिलियंसिस की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। द ब्लॉब। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जीव बिना आंख, नाक, मुंह और दिमाग के जिंदा रह सकता है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन इस धरती पर कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, खास तौर से तब जब हम एलियन की तरह दिखने या जीवन बिताने वाले जानवरों की बात कर रहे हों। इस लिस्ट में ब्लॉब का नाम भी शामिल है, जिसे जीव कहा जाए या फिर प्लांट और या फिर फंगस, इस बात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। ये पीले रंग का दिखने वाला एक स्लाइम है जिसके पास आंख, नाक और दिमाग जैसे जरूरी अंग नहीं होते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी ब्लॉब के पास चीजों को याद रखने और मुश्किलों को सुलझाने की समझ है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक भी इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। ये स्लाइम न सिर्फ भूल भुलैया को सुलझाता है, बल्कि खाने की तलाश करने के लिए अपने फैलाव को बढ़ा भी सकता है। हालांकि ब्लॉब ये सब कैसे करता है और उसके पास चीजों को याद रखने की क्षमता किस तरह से विकसित होती है, इस बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉब की सहायता से वो जीवन के विभिन्न पड़ावों को समझ सके। हालांकि ये काम इतना भी आसान नहीं लगता है। एंटार्क्टिक स्केल वॉर्म। स्केल वॉर्म समुद्र में पाया जाने वाला एक आम सा जीव है जो आसानी से पानी में तैरते हुए दिखाई दे जाता है। लेकिन आज हम आपको जिस एंटार्क्टिका स्केल वॉर्म के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके खूबसूरत रूप के पीछे एक भयानक जीव छिपा हुआ है। ये रेशमी और सुनहरे बालों वाला स्केल वॉर्म मुख्य रूप से एंटार्क्टिका के समुद्री इलाके में पाया जाता है, जो 40 से 700 मीटर की गहराई में रहना पसंद करता है। इस जीव की शारीरिक लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एलियन की तरह दिखाई देने वाले एंटार्क्टिका स्केल वॉर्म को पहली नजर में देखने पर कोई भी जीव या इंसान धोखा खा सकता है, जबकि इसके रेशमी सुनहरे बालों की वजह से उसका शिकार बन जाता है। दरअसल ये स्केल वॉर्म अपनी बालों की खूबसूरती और आकृति की वजह से दूसरे जलीय जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और फिर उनके ऊपर हमला करके उन्हें अपना भोजन बना लेता है। ये जीव अपने मुंह और जबड़े को सुनहरे बालों के पीछे छिपाकर रखता है, जिसकी वजह से ज्यादातर जीव धोखा खा जाते हैं और जैसे ही वो उसके करीब आते हैं, ये जीव अपने नुकीले दांतों से उसके ऊपर हमला कर देता है। स्केल वॉर्म का अजीबोगरीब रूप इसे एलियन जैसे देखने वाले जीवों की लिस्ट में शामिल करता है, जिसके बारे में वैज्ञानिक ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीस्कोप फिश। समुद्र में मछली की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ मछलियां बहुत ही आकर्षक होती हैं, तो कुछ को देखकर डर लगने लगता है। टेलीस्कोप फिश भी एक ऐसी ही डरावनी मछली की प्रजाति है जो समुद्र की गहराई में पाई जाती है और अपना ज्यादातर वक्त अकेले में ही बिताती है।
इस मछली का असल नाम जाइगैंटेरा है, जिसके पास टेलीस्कोप की तरह 2 गोल और बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और यही वजह है कि इस मछली को टेलीस्कोप फिश के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इस मछली के दांत भी बाहर की तरफ निकले होते हैं जो काफी पतले और नुकीले होते हैं, जबकि इन दांतों की विचित्र आकृति की वजह से टेलीस्कोप फिश ज्यादा डरावनी दिखाई देती है। टेलीस्कोप फिश की शारीरिक लंबाई 10 से 16 इंच तक बढ़ सकती है, जबकि ये मछली अंधेरे में काफी साफ और दूर तक देख सकती है। हालांकि अंधेरे में रहने की वजह से इस मछली की आंखें सूर्य की रोशनी के प्रति काफी संवेदनशील होती हैं, जिसकी वजह से ये पानी की सतह पर आकर चीजों को साफ नजर के साथ नहीं देख सकती है। टेलीस्कोप फिश पानी में हमेशा ऊपर की तरफ तैरते हुए शिकार करती है, क्योंकि ये मछली गहराई में रहती है और इसका भोजन बनने वाले दूसरे जलीय जीव कम गहराई वाले पानी में तैरते हैं। ये मछली अपने शारीरिक आकार से 2 गुना बड़े जीव का शिकार कर सकती है, क्योंकि इसके जबड़े का साइज काफी बड़ा होता है और ये बड़े शिकार को आसानी से जबड़े में दबोच सकती है। टेलीस्कोप मछली का विचित्र और डरावना लुक इसे एलियन जीवों की लिस्ट में शामिल रखता है। हालांकि ये मछली बहुत ही दुर्लभ है और समुद्र में इसे देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। ग्रीन सी स्लग। पृथ्वी के समुद्र बहुत ही विशाल और रहस्यमयी है, जहां एक से बढ़कर एक विचित्र जीव रहते हैं। आज हम आपको उस जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे चलती फिरती घास कहना गलत नहीं होगा। ये है ग्रीन सी स्लग, जिसके शरीर के ऊपरी भाग में पत्तियों जैसी आकृति बनी हुई होती है। ये आकृति दूसरे जानवरों को भ्रमित करने के साथ साथ ग्रीन सी स्लग को हमलों से सुरक्षित भी रखती है, जिसकी वजह से इस छोटे से जीव को कोई आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दरअसल ये जीव समुद्री चट्टानों और घास के आसपास जमा होने वाली हरी काई को खाता है, जिसकी वजह से इसके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग हरा हो जाता है। जब सी स्लग के शरीर में क्लोरोफिल की निश्चित मात्रा जमा हो जाती है तो वो उसकी मदद से अपना भोजन खुद ही बना लेता है। दरअसल ग्रीन सी स्लग के शरीर में क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी के साथ रिएक्ट करता है, जिसके बाद ये जीव पेड़ पौधों की तरह खुद ब खुद खाना बनाने की प्रक्रिया को पूरा कर लेता है। इस जीव का साइंटिफिक नाम एल्सिया क्लोरोटिका है, जिसके पौधे और जानवर जैसे मिले जुले फीचर्स की वजह से वैज्ञानिक इसकी तुलना एलियंस के साथ करते हैं। टंग ईटिंग लाउज। अगर आपको लगता है कि जूं सिर्फ इंसान और जानवर के बालों में अपना घर बनाती है तो आप बिल्कुल गलत हैं। धरती पर पाए जाने वाले अन्य जानवरों की तरह जूं की भी विभिन्न प्रजातियां होती हैं, जिसमें से एक प्रजाति गहरे समुद्र में रहती है। इसे टंग ईटिंग लाउज के नाम से जाना जाता है, जो जलीय जीवों के बालों में छिपे रहने के बजाय एक मछली के मुंह के अंदर रहती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जूं मछली के मुंह के अंदर उसकी जीभ से चिपक कर रहती है और उसके खून और बलगम को चूस कर जिंदा रहती है। इस जूं का साइंटिफिक नाम काइमोथोआ एक्जिगुआ है, जो मछली के गिल्स की मदद से उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती है और फिर धीरे धीरे उसकी जीभ तक पहुंच जाती है। इस जूं के मुंह में चिपके रहने की वजह से मछली को कोई खास परेशानी नहीं होती है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब तो जरूर लगता होगा, क्योंकि जूं उसकी जीभ से चिपक कर उसका खून चूसती रहती है। जब एक मछली का जीवन काल खत्म हो जाता है तो ये जूं बहुत ही चालाकी के साथ उसके मुंह से बाहर निकल जाती है और फिर एक नई मछली और घर की तलाश शुरू कर देती है। इस जूं के मछली के मुंह के अंदर जीवन व्यतीत करने की कला की वजह से इसे एलियन जीव की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जीव जिन्हें देखकर ये लगता है कि उनका ताल्लुक एलियन से है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।